ओके डियर, इसमें जो मैंने यहाँ नामांकन कर रखा था ABCDEFA, ये अपनी मर्जी से आप डिसाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी ABCDEFA मेंशन कर सकते हैं। किरचॉफ के जो दो नियम हैं वो एक जंक्शन बिंदु के लिए हैं और दूसरे बंद लूप के लिए हैं। जंक्शन बिंदु इट मींस जहां पर दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती हो उसको हम जंक्शन बिंदु कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ C-O-F, जहां 1 2 3 ब्रांचेज या शाखाएं मिलती हो, इसको जंक्शन बिंदु कहते हैं। तो नियम इस प्रकार, किसी जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। सभी धाराओं का बीज गणितीय योग इट मींस क्या? अब मिलने वाली में हम किसको डायरेक्शन चिन्ह परिपाटी कैसे फॉलो अप करते हैं? जंक्शन की ओर आने वाली धारा को धन, जंक्शन से दूर जाने वाली धारा को ऋण कंसीडर किया जाता है। जंक्शन की ओर आने वाली धारा I पॉजिटिव, I1 I2 जंक्शन से दूर जा रही है, इट मींस नेगेटिव, -I1 -I2, इसको पक्षांतरण करें तो I = I1 + I2। आप दूसरा स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि जंक्शन बिंदु पर जंक्शन की ओर या जंक्शन में प्रवेश करने वाली धारा का बीज गणितीय योग जंक्शन से बाहर निकलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग समान होता है। तो जंक्शन में प्रवेश करने वाली अकेली I है धारा यहाँ, तो I बराबर जंक्शन से बाहर दो धाराएं जा रही हैं I1 और I2 का योग इक्वल है। ये फर्स्ट नियम, इसको हम आवेश संरक्षण के नियम से भी संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि जंक्शन बिंदु पर आवेश न तो उत्पन्न होता है, न ही नष्ट होता है और न ही जमा होता है। तो जितना आवेश आता है उतना आगे फ्लो हो जाता है, इसलिए इसको आवेश संरक्षण के नियम से भी संबोधित किया जाता है। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो बंद परिपथ यानी बंद लूप के लिए है। बंद लूप इट मींस क्या? यहां पर आपके पास तीन बंद लूप हैं, ABCFA, यानी A से B, B से C, C से F, F से A। आपको एक बार रोटेशन जो आप फॉलो करोगे उसको पूरा कंप्लीट करना है। अब ऐसा नहीं कि आप A B C वापस B A वापस आ जाए, नहीं, आना वापस A पे ही है लेकिन पूरा रोटेशन कंप्लीट करना है। मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल पसंद किया है, आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, AFCBA, ये भी राइट है, रिजल्ट सेम आएगा हमारा। दूसरा बंद परिपथ है CDEFC। थर्ड ABCDEFA। इट मींस आप यहां तीन बंद परिपथ देख सकते हैं। अब किसी भी एक बंद परिपथ को हम लेकर किरचॉफ के दूसरे नियम को समझने का प्रयास करते हैं, जो ओनली फॉर बंद लूप या बंद परिपथ या बंद पास के लिए ही है, एप्लीकेबल है। इसको हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी संबोधित करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं इस लूप को लेता हूं, ABCFA। देखो, इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे सपोज मैं A से B चला, मेरे यात्रा का दिशा है A to B, या मुझे A से B की तरफ जाना है, लेकिन करंट मेरे ऑपोजिट आ रहा है, देखो B से जस्ट ऑपोजिट। तो इस प्रतिरोध के सिरा पर विभवांतर धन लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। देखो मैं जा रहा हूं A से B, यूं गया लेकिन करंट ऑपोजिट है, तो आपका प्लस विभवांतर क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस I2 इंटू R3। B से C, करंट तो शो कर रही, रेजिस्टेंस इस तार का सिंपल नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए इस ब्रांच को छोड़ दो, कुछ भी नहीं आएगा आपका रिजल्ट। C से F में बैटरी भी आएगा, रेजिस्टेंस भी है। यदि जब बैटरी का पहले पॉजिटिव आ जाए, जब मैं C से F जा रहा हूं, यदि पहले बैटरी का पॉजिटिव आ जाए, यानी धन से ऋण की तरफ जा रहे हैं आप, प्लस से माइनस की ओर, तो इसका EMF नेगेटिव गिनना आपको, -E1। आप हाई वोल्ट से लो की तरफ, मींस वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, इट मींस नेगेटिव। फिर आप यूं जा रहे हैं C से F की ओर, लेकिन करंट देखो ऑपोजिट है मेरे, तो रेजिस्टेंस के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो धन गिनना आपको, तो प्लस IR2 = 0। यानी किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधक, यानी दो से अधिक प्रतिरोध हो सकते हैं, किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधों तथा बैटरी यानी सेल के EMF यानी विभवांतर, विभव में परिवर्तन के बीज गणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का सेकंड नियम बोलता है किसी बंद परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों तथा सेलों के विभव में होने वाले परिवर्तनों का बीज गणितीय योग 0 होता है। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है। चलिए एक और मैं बंद लूप लेता हूं, ABCDEFA, यानी पूरा बड़ा वाला लूप ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसको लिखते हैं इसी तरह से ABCDEFA। किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं इस लूप के लिए। A से B, हम A से B जा रहे हैं, करंट हमारे ऑपोजिट है, इस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज पॉजिटिव, प्लस I2R3।
बी से सी करंट ओनली शो है, रेजिस्टेंस तो है, रेजिस्टेंस जिग जगनुमा मेंशन क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं है, जाने दो, कैंसिल। सी से डी में भी कुछ नहीं, ओके। डी से ई आ रहे हैं आप, पहले बैटरी का माइनस आ गया, देन पॉजिटिव, आप ऋण से धन की ओर, लो वोल्टेज से हाई वोल्ट की ओर जा रहे हैं, इसमें वोल्टेज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन पॉजिटिव। हम डी से ई जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन हमारी तरफ ही है, डी से ई ही है, तो इस रेजिस्टेंस के सिरों पर वोल्टेज नेगेटिव, माइनस आई वन आर वन। ई से एफ, एफ से ए तक नथिंग, कुछ भी नहीं, इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करें इन इक्वेशंस को, जिसके बेस पर आप I1 I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे व्हिटस्टोन ब्रिज की, वेस्टर्न ब्रिज की, और फिर उसका एक एप्लीकेशन वेस्टर्न ब्रिज पर आधारित मीटर ब्रिज के टॉपिक की बारे में अध्ययन करेंगे।